Hello everyone, welcome to Science Generation. Today we will talk about Bihar State University Service Commission upcoming vacancy. अभी जो बिहार सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी खासियत है इस वैकेंसी की कि इसमें साइकोलॉजी के पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। अगर आप देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा सीट साइकोलॉजी के लिए हैं, जो कि 424 हैं। जी, सबसे ज्यादा सीट साइकोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए आई है और सबसे ज्यादा खुशी का माहौल उनके ही बीच है। अब आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आप ये कब से कब तक फिल कर सकते हैं? 23 से डेट स्टार्ट हो रही है। आपके पास 2 नवंबर तक का टाइम है और 2 नवंबर शाम के 5 बजे तक का टाइम है, जब तक आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बहुत साफ तरीके पे कहा हुआ है कि आप एडवर्टीजमेंट को, नोटिस को, डिटेल को, इंफॉर्मेशन को, गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके मन में है, मैंने ये वीडियो उस सब बातों से ही रिलेटेड बनाया हुआ है कि आपकी क्या सैलरी हो सकती है, इस वैकेंसी के लिए कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज रिजर्वेशन किसको मिलेगा या किसे मिल रहा है, और आप लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है। आप ये पूरी वैकेंसी, पूरी डिटेल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसके साथ ही साथ कौन से रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या है या किसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपके पास नेट भी है प्लस आप पीएचडी में हैं, तो आप 99% डिजर्व करते हैं। आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा चांसेस है। अब जो कैंडिडेट्स पीएचडी है प्लस नेट नहीं है, ठीक है भाई, आपको 30 नंबर मिलने वाला है, आप एलिजिबल है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपके होने के चांसेस हैं। अब जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ नेट है बट उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, जो कि यूजीसी की तरफ से अलॉट किए गए हैं नेट कैंडिडेट्स के लिए। सो अगर आपके पास चांसेस तो हैं, लेकिन आपको उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि पीएचडी में आपको, पीएचडी वालों को 30 नंबर मिल रहा है, 30 मार्क्स मिल रहे हैं, और नेट वालों को 5 नंबर मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो एपीआई इंडेक्स में आप बहुत कम स्कोर करेंगे, तो इसलिए आपके चांसेस थोड़े से कम है। इसके साथ ही साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कि आप अगर असिस्टेंट से एसोसिएट होना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। आपके पास आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। आपके पास एसेंशियल पीएचडी की डिग्री होनी जरूरी है। आज के समय में पीएचडी इज द मैंडेटरी। पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएचडी 30 मार्क्स स्कोर कर रहा है, 30 नंबर स्कोर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है और 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्सन पीएचडी है, यानी उसके पास जो 30 मार्क्स है, वो कितना ज्यादा एलिजिबल है सिलेक्शन के लिए। अब वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूंगी, मैं आपको बहुत छोटे में जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ। अब जो दूसरी बेसिक बात है, ये है कि कौन से लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर आपने यूपी का कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे फॉर्म्स आते हैं, अगर आपने फिल किया हुआ है, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप यूपी के सिटीजन हैं, आप क्या यूपी में रहते हैं, तो आप लोग सीधी सी बात है हाँ फिल करते हैं। या आपसे पूछा जाता है आप दिल्ली के हैं या आप इसी स्टेट के हैं, इस स्टेट के हैं, यानी आप वहां के लोकल कैंडिडेट हैं। अब जो कैंडिडेट बाहर स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, वो लोग अपने स्टेट में तो रिजर्वेशन में हो सकते हैं, बट दूसरे स्टेट में वो लोग जनरल में आते हैं, वो लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं।
ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। आपको इनकी गाइडलाइंस को, इन्होंने जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड नोटिस दिया है, डिटेल्स दिया है, इंफॉर्मेशन दिया, आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो रिजर्वेशन में हूँ, आपने एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पता चलता है आप तो रिजर्वेशन में है ही नहीं। सो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज आप एडवर्टीजमेंट को बहुत केयरफुली रीड करिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली गो थ्रू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड नेसेसरी, देखिए इधर कैंडिडेट मस्ट केयरफुली गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी बताया हुआ है, जो भी समझाया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है पोस्ट के बारे में, आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देखना है, रिजर्वेशन को अच्छे से देखना है, आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, आप कितने एलिजिबल, आपको इन सारी चीजों को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी आई है। अरेबिक में आई है, इंग्लिश में आई है, उर्दू में है, पार्शियन में है, मैथिली में है, संस्कृत में है। ओवरऑल 4638 वैकेंसी है 52 सब्जेक्ट्स में। कितनी वैकेंसी है? 4638 वैकेंसी है 52 सब्जेक्ट्स में। अब आपको ये भी ख्याल रखना है कि क्या डेट्स हैं। 23 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 2 तारीख लास्ट डेट है, 2 नवंबर लास्ट डेट है। अब आपको ये ख्याल रखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी को इनका जो ऑफिस का वो दिया हुआ एड्रेस दिया है, आपको वहां पे सेंड करना है। आपको ऑन एप्लीकेशन की सॉफ्ट कॉपी का हार्ड, जो एप्लीकेशन आपने फिल किया है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और आपको उसकी हार्ड कॉपी निकालना है, यानी कि उसका प्रिंट आउट निकालना है। उस प्रिंट आउट को सेल्फ असिस्टेड करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो कि आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है, वो सारे सर्टिफिकेट्स, वो डिग्रीज वगैरह वो सब कुछ लगाने हैं आपको, जो आपने मेंशन किया है अपने ऑनलाइन फॉर्म में। आपको उसको कैसे भेजना है? आपको उसको स्पीड पोस्ट से भेजना है। आपके पास 24 तारीख तक का समय है, 24 नवंबर तक का समय है। 2 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, 24 नवंबर लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सेंड करने की। ये है छोटा सा डिस्क्रिप्टिव और डिटेल वीडियो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। अब अगर कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है कि भाई हम लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, भाई आप लोग सब लोग एलिजिबल है। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए, आपको पता है तो होगा ना कि अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन फेस करना चाहिए। आपको आइडिया रहेगा कि भाई मैं जिस कंपटीशन में बैठने वाला हूँ या जो भी कंपटीशन में फेस करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो आप बिल्कुल आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए और अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिएगा। और इन सारे शब्दों के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी साई जनरेशन इज जस्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। साई जनरेशन साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बनाया गया चैनल है। वेरी सून वी विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, और इस तरह की अपकमिंग वैकेंसीज के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज के लिए, और अगर आप नेट के लिए अपीयर होने वाले हैं, या फिर अभी तो नेट के एग्जाम जो खत्म होंगे उसके बाद अगर आप नेट के लिए अपीयर होने वाले, या आप साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, सो प्लीज आप हमारी क्लास में आइए। वेरी सून वी विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।